नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले में बहुत से मासूम छात्र मारे गए, एक प्रोफेसर भी मारा गया। आतंक साफ है, एक भस्मासुर बन गया है। फिर भी पाकिस्तान आतंक की नीति छोड़ने को तैयार नहीं। भारत में हमले करने वाले आतंकी सरगना पाकिस्तान की पनाह में है। लिहाजा भारत में पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की सोच जोर पकड़ती जा रही है। ये जवाबी रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में तैयार हो सकती है। कई साल तक स्पाई मास्टर रहे डोभाल अब 71 साल के हैं। उनके बर्थडे पर उनके प्रशंसक आतंक के खिलाफ रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शक नहीं कि इस मामले में अजीत है डोभाल। तैयार है रणनीतिकार, आतंक को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जब होगा इंडिया के 007 का पलटवार, क्यों अजीत है डोभाल। कहते हैं गहरी नदी से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। शान दिखने वाली नदी कब अपनी गहराई का सबूत पेश कर दे, कहा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में पिछले कुछ अरसों से ऐसी ही बातें पाकिस्तान में कही जाती हैं। पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोलता है डोभाल फोबिया। ये जेम्स बॉन्ड जो है पाकिस्तान में 7 साल रह चुका है और इसने यहाँ पे क्या किया है वो उसने कभी बताया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अजीत कुमार डोभाल की, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये बहुत दफा पॉइंट आउट हुआ है। उन्होंने बहुत अरसा पहले अपनी पॉलिसी जो थी वो उसका इजहार कर दिया था कि पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं कश्मीर में। हम भी अब पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में और फाटा में नॉन स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों का डोभाल फोबिया बेहद पुराना है, लेकिन पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद ये मानने वालों की कमी नहीं कि आतंक के खिलाफ भारत नई घेरेबंदी कर रहा है। भारत ने शुरू कर दी है पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड को घेरने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की सरपरस्ती में फलने फूलने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने नए सबूत जुटाए हैं। सूत्रों की माने तो अजहर मसूद के इस आतंकी संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जगत से होने वाली फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की भारत ने तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक भारत के डोजियर में तफसील से जानकारी दी गई है कि जैश ए मोहम्मद सामाजिक संगठनों के मुखौटों का इस्तेमाल कर कैसे पैसे जुटाता है। जैश के एक बड़े आतंकी रऊफ अजहर के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जो छद्म युद्ध भारत के खिलाफ चला रही है, उससे निपटने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को नई धार दी है। पाकिस्तान के और आईएसआई के नापाक मंसूबों को समझने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसा जिसे पता हो कि किस तरीके से इस छद्म युद्ध को आईएसआई और पाकिस्तान अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अजीत डोभाल काफी कारगर और असरदार साबित हो रहे हैं। If you make yourself a provocation for assault, for a damage by somebody else, you are also partly responsible for it. Your weakness is a provocation. भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और ये छुपा नहीं है कि अजीत डोभाल इस सोच के पैरोकार तब से हैं जब वो सुरक्षा सलाहकार भी नहीं बने थे। पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आता, जबकि साफ है कि भारत जैसा बड़ा और लोकतांत्रिक मुल्क आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाने की पाकिस्तान की रणनीति के खिलाफ रहा है। भारत की ताकतवर सुरक्षा एजेंसियों के पास पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के कई विकल्प मौजूद हैं और उन्हें अंजाम देने की क्षमता भी है। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तो क्या पाकिस्तान को पठानकोट हमले की कीमत चुकानी होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस आतंक विरोधी ऑपरेशन को सफल बनाने में एनएसए ने दिन रात एक कर दिया था। नतीजा ये निकला कि सुरक्षा बलों ने ऊंची एलिफेंट ग्रास से भरे एयरफोर्स स्टेशन में तमाम मुश्किलों के बावजूद आतंकियों को मार गिराया
और अब इंतजार है हमले के मास्टरमाइंड को मुंहतोड़ जवाब देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तुम एक मुंबई जैसा आतंकी हमला कर सकते हो, लेकिन याद रखो उसके बाद बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से जा सकता है। NSA बनने से पहले अजीत डोभाल ने ये बात कही थी और पाकिस्तान इसी अजीत डोभाल से डरता है, क्योंकि अजीत डोभाल पाकिस्तान को जानता है, वहां अंदर रह के 7 साल काम कर चुका है। बतौर स्पाई मास्टर कई बार पाकिस्तान की चाल पहले भी उलट चुका है। NSA बनने के बाद भी डोभाल में वही धार बनी हुई है। पिछले साल पाकिस्तान को इसका सबूत भी मिल चुका है, जब भारत ने सरहद पार जाकर आतंकवादियों को मार गिराया था। 26/11 मुंबई, संसद हमला, कंधार कांड और अब पठानकोट। हर बार जब भी भारत पर हमला होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स की हरकत कहकर पाकिस्तान पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सवाल है, कब तक सहेगा हिंदुस्तान? आतंकी हमलों को लेकर देश में ये सोच पुख्ता होती जा रही है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए न सिर्फ जाबाज चाहिए, बल्कि छिपे तौर पर होने वाले ऑपरेशन के रणनीतिकार भी चाहिए। इस हमले में डोभाल का जवाब नहीं। IPS अफसर के तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए डोभाल 007 से भी हैरतअंगेज ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से उनके बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं हिंदुस्तानी। तो क्या इंडिया का 007 लेगा आतंक से बदला? अजीत डोभाल को पाकिस्तान में काम करने का भी अच्छा खासा तजुर्बा है। इंडिया के 007 ने AC दफ्तर के बजाय दुश्मनों के बीच खून और पसीना बहाया है। डोभाल ने 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर जिंदगी गुजारी है। 7 years 7 years, वाह। जा आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? ये भी इतिहास है कि पाकिस्तान में रहने के अपने तजुर्बे का फायदा उठाकर ही अजीत डोभाल ने कश्मीरी आतंकी कूका पर्रे का सरेंडर कर उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसे ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया था। कश्मीर में एक ज़माने में जब पृथकतावादी शक्तियां बिल्कुल आगे बढ़ रही थी, कुक्का पारे ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया और उसने इन पृथकतावादी शक्तियों को एक चुनौती दी। जाहिर है पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के फन में अजीत डोभाल से बेहतर कोई नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर भी वो साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है। रमजान के वक्त पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, तब डोभाल के सिर्फ एक पैगाम ने ही पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी थी। It was agreed that there will be no border firing, and the Pakistanis started firing. It was absolutely necessary to tell them without any loss of time that you stop it, otherwise we will retaliate. रमजान के वक्त जब अजीत डोभाल ने पाकिस्तानियों को पैगाम भेजा तो उन्हें समझ में आते देर नहीं लगी कि क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले साल NSA स्तर की वार्ता के माहौल से पहले भारत ने बता दिया था कि मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। VK सिंह और डोभाल और राजनाथ और बीजेपी का उनका एक क्लीशे डेवलप हो गया है, पनिश पाकिस्तान। वो हमें पनिश कर रहे हैं। जवाब देने के हिंदुस्तान के 007 के इसी अंदाज की वजह से इस बार जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन चिंता में हैं। पठानकोट हमले के बाद भारत के पलटवार की आशंका से आतंकियों के होश उड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के जेम्स बॉन्ड डोभाल 007 की, जिससे पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। और पाकिस्तान की सरकार और वहां बैठे आतंकवादी नहीं, एक खास व्यक्ति दाऊद इब्राहिम भी जरूर घबरा रहा होगा, क्योंकि वो भूला नहीं होगा किस तरह एक बार वो डोभाल के चंगुल में आते आते बच गया। क्या है इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
कहते हैं काम ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन भी सलाम करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल पर यह कहावत सटीक बैठती है। पाकिस्तानी मीडिया अपने यहां हो रही तमाम घटनाओं का दोष उनके सर मढ़ने के बावजूद उनकी तारीफ करता है। अजीत कुमार डोभाल जो इन कोवर्ट ऑपरेशन के खुफिया ऑपरेशंस के माहिर समझे जा सकते हैं। मिजोरम में जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट है उसके जो सरबराह थे वहां पर लाल डिंगा, उनके साथ जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी उनके साथियों को तोड़कर, उसमें भी अजीत कुमार डोभाल पेश थे। खुफिया ऑपरेशंस के माहिर समझे जाते हैं। ये महारत पिछले साल भी दिखी जब 8 जून 2015 की रात को सेना के पैरा कमांडो की एक टुकड़ी ने चुपचाप म्यांमार सरहद को पार किया और 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल के आतंकी हमले में 18 जवानों की जान लेने वाले आतंकियों को मार गिराया। खबरों से साफ हो गया कि टेरर कैंप को सरहद पार कर निशाना बनाने की रणनीति अजीत डोभाल के निर्देशन में ही तैयार हुई थी। लिहाजा पाकिस्तान को भी ऐसे ऑपरेशन का डर सताता है। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम इन कैंप्स को तहस नहस पाकिस्तान के अंदर जाकर कर सकते हैं अपनी स्पेशल फोर्सेस के जरिए। कैसे किया जाएगा ये डिटेल का एक मामला है, वो हम यहाँ पे टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हालांकि पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति क्या हो ये फैसला सरकार को करना है, लेकिन अजीत डोभाल किसी भी रणनीति को सफल बना सकते हैं। केरल कैडर के 1968 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक रहे हैं। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र दिया गया। वो कीर्ति चक्र पाने वाले पहले आईपीएस अफसर बने। कीर्ति चक्र की यह कहानी मई 1988 की है, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर की योजना बनी। कहते हैं कार्रवाई से कुछ दिन पहले ही स्वर्ण मंदिर के आसपास एक नया रिक्शे वाला दिखने लगा था। खालिस्तानी आतंकियों को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसे रोका। रिक्शे वाला उन्हें भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि वो आईएसआई का एजेंट है और उनकी मदद करने आया है। कॉन्फिडेंस पाने के लिए उन्होंने अपने आप को सिर्फ उनकी नॉलेज में आईएसआई का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया था, जो बात उन्होंने मान ली थी। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो आईएसआई की तरफ से ही आए हैं और यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया है इन्होंने संपर्क स्थापित करने के लिए उनसे। रिक्शे वाला कौन था ये तो पहेली है, लेकिन खालिस्तानियों के आतंकियों से मिलने के बाद अजीत कुमार डोभाल जो सटीक जानकारी जुटा लाए, उसकी बदौलत ब्लैक कैट कमांडोज ने 41 आतंकी मार गिराए। 200 आतंकियों ने सरेंडर किया। डोभाल ने 2005 में छोटा राजन के शूटर विक्की मल्होत्रा के जरिए दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना बनाई थी। खबरों के मुताबिक योजना के बारे में बात करने के लिए एक दिन जब डोभाल और विक्की मल्होत्रा दिल्ली में साथ थे, तभी मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने हत्या के आरोप में मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया और दाऊद को मारने की योजना खटाई में पड़ गई। अजीत डोभाल के ऐसे कारनामों की वजह से ही 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया और तब से ही दाऊद समेत भारत के तमाम दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है।